हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। SN1 डिफरेंशिएट बिटवीन SN2 एंड SN1 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर हम लोग आज आ गए हैं। आज हम लोग इसको इंशाल्लाह कवर करने की तरफ चलेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो इसका रीड आउट किया था वो हमने इसकी बेसिक कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे कि बायोमोलिक्यूलर होता है, यूनिमोलिक्यूलर होता है, सिंगल स्टेप है, 2 स्टेप में है, रेट ऑफ डिटरमिनिंग इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये OIDC हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है जी पॉइंट नंबर हमारा 9। पॉइंट नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे कि इन SN2 attacking nucleophile could only attack from the side of opposite to the living group। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से कैसे अटैक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लें इसकी इक्वेशन में, आप लोग इसको देख लें। मगर हम लोग SN1 की तरफ अगर जाते हैं कि SN1 की तरफ, इन SN1 डायरेक्शन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल could attack on cation from either side from a result of departure of living group। तो इसमें जो है वो एक ही साइड से अटैक कर सकता होता है जहाँ पे लिविंग ग्रुप उसको छोड़ के जा रहा है। लेकिन SN1 में देखा जाए तो SN1 में जो है वो कैटायन की किसी भी साइड से उसको अटैक कर सकता है, जो कि एज ए रिजल्ट होता है लिविंग ग्रुप का। ठीक है, SN2 के अगर देखें हम लोग, SN2 के अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 की तरफ, as 2 molecules are involved in this rate determining step of SN2 reaction, so it is a bimolecular reaction। वही बात उन्होंने की है। ठीक है, ऊपर वाली यहाँ पे ऊपर सिर्फ उन्होंने उसका एब्रीविएशन कंप्लीट की थी। यहाँ पे उन्होंने ये बात बोल दी है कि जी 2 मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, तो इसलिए इसको बायोमोलिक्यूलर कहा जाता है। और वही ऊपर वाली पॉइंट नंबर 1 वाली बात को यहाँ पे प्रिसाइज करके बता दिया कि एज ओनली 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन, सो इट इज कॉल्ड यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं जी पॉइंट नंबर 10 की तरफ। 10 हमारा हो गया, बल्कि हम लोग 11 की तरफ आएंगे। रेट इक्वेशन ऑफ SN2 रिएक्शन इज रेट इज इक्वल्स टू K अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लेकिन जो SN1 का है वो देखें तो रेट इक्वेशन फॉर SN1 रिएक्शन इज इक्वल टू रेट इज इक्वल्स टू K अल्काइल हैलाइड। SN2 के अंदर 2 चीजें आ रही हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड भी आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, मगर हमारा अगर SN1 की तरफ देखा जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ रहा है। It is evident from rate reaction of SN2 reaction that rate of these reactions depends upon the concentration of both alkyl halide as well as the attacking nucleophile। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं कि वो कहता है कि ये इस बात का सबूत है कि SN2 रिएक्शन में जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमारी इक्वेशन ही अल्काइल हैलाइड के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर वो बनी हुई है, के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसमें देख लेते हैं कि SN रिएक्शन ओनली शोज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब खुद देखिए उन्होंने क्या किया कि पॉइंट 11 को आगे प्रिसाइज करके वर्डिंग में लिख दिया, उसको इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया था, और इसको यहाँ पे सिंपल करके वर्ड में लिख दिया। अब पॉइंट नंबर अगर हम चलते हैं जी पॉइंट नंबर 13 की तरफ, ऑर्डर ऑफ SN2 इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ SN1 इज 1। अब इसमें क्या मुश्किल है, मुझे ये बताएं कि अगर इसको हम लोग करने बैठे हैं और हमारा अगर ये लॉन्ग आ जाता है, डिफरेंस आता है, शॉर्ट आता है, एक शॉर्ट आ जाएगा इसमें से और एक लॉन्ग आ जाता है, तो व्हाट्स द इशू कि हम लोग इसमें से पूरे का नंबर नहीं ले सकते। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये चीज़ जो आते हैं MCQ इसका जरूर आता होता है एक ना एक, जो 14 पॉइंट है इसको आप लोग गौर से यहाँ पे देख लीजिएगा, और ये जरूर आता होता है हमारा MCQs में, एक ना MCQ यहाँ से जरूर आएगा, देख लीजिएगा, आप लिखवा रहे हैं ये चीज़ मेरे से। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जनरली are and secondary alkyl halide in non-polar solvent and shows SN2 reaction। ओके, प्राइमरी और जो सेकेंडरी होते हैं अल्काइल हैलाइड वो नॉन पोलर होते हैं और वो SN2 रिएक्शन दिखा रहे हैं। क्या बोला है इसने कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो नॉन पोलर है, वो SN2 रिएक्शन दिखाते हैं। मगर अगर हम लोग SN1 की तरफ जाएं तो वो क्या है, वो टर्शरी और जनरली एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इन पोलर। अब शोज पोलर सॉल्वेंट शोज SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन बच्चों को जो चीज़ करती है कि सेकेंडरी उधर भी आ गया, सेकेंडरी उधर भी आ गया। अब देखें कि वो बात क्या कर रहा है यहाँ पे, जो हम लोगों ने बात अपनी फोकस करनी है, जो हमारा फोकस करने की चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे ऐसे करती हूँ, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। मैं मोबाइल को पकड़ लूँ दूसरे हाथ से। सेकेंडरी बट नॉन पोलर। ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल बट पोलर, जो हमने ऊपर बात की थी। अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे कि पोलर और यहाँ पे नॉन पोलर,
तो बात आपको यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मज़ीद इसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आया हो, या कोई भी ऐसा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे इसको जूम कर लेती हूँ, या इसको मैं यहाँ पे फोकस कर लेती हूँ, ताकि आप लोग को जो ईजीली आप लोग इसको देख सकें और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और देन इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ फोकस, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकें।